हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं स्टील गेट और एमएस गेट में डिफरेंस। आपने अपना घर बनाना शुरू कर दिया है या बनाने का सोच रहे हैं या कंप्लीशन की स्टेज है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें स्टील गेट लगाएं या एमएस गेट लगाएं। कहीं कहीं हम लोगों को एमएस गेट अच्छा लग रहा है, कहीं कहीं हम लोगों को स्टील गेट अच्छा लग रहा है। तो हम लोग आज के वीडियो में आपको सिखाएंगे कि आपके लिए कौन सा गेट ज्यादा बेटर रहेगा। इसको आसानी से समझने के लिए हम लोगों ने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है डिजाइन के हिसाब से, दूसरा है कॉस्ट के हिसाब से, तीसरा है ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय, आई एम आर्किटेक्ट नवीन फ्रॉम आकार डिजाइन और हम लोग इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमने इस पूरे टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है कि हम डिफरेंस समझेंगे एमएस गेट और स्टील गेट में डिजाइन्स के हिसाब से। सेकंड जो हम समझेंगे वो समझेंगे ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, और सबसे लास्ट में समझेंगे कि किस गेट की कॉस्टिंग हमको किस हिसाब से पड़ती है। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं 100% श्योर हूं कि आप डिसाइड कर पाइएगा कि अब आपको कौन सा गेट लगाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिजाइन्स में क्या इंपैक्ट पड़ता है स्टील गेट और एमएस गेट। एमएस गेट में आपके पास डिजाइन के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप एमएस पाइप्स यूज कर सकते हैं, एमएस शीट यूज कर सकते हैं। आजकल कुछ लोग जो है एमएस शीट को सीएनसी कट करके जो है उसमें बड़ी खूबसूरत डिजाइन जो है वो निकालते हैं और वो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। आप पाइप्स को वर्टिकली यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली यूज कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट ये है कि आपके पास जो डिजाइन्स हैं वो बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप गूगल करिए, पिनिंटरेस्ट करिए, आप देखेंगे बहुत खूबसूरत डिजाइन्स होंगे, वो बेसिकली एमएस में होंगे। अब आते हैं हम लोग एसएस गेट में। एसएस गेट में प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास डिजाइन्स बहुत लिमिटेड हैं। या तो आप हॉरिजॉन्टली कुछ कर सकते हैं या फिर आप वर्टिकली कुछ कर सकते हैं। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से है हम एमएस गेट को 1 पॉइंट देते हैं। तो अगर डिजाइन की हम लोग बात करते हैं तो एमएस गेट्स में हमारे पास नंबर ऑफ डिजाइन जो है वो ज्यादा अवेलेबल है। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से एमएस गेट जो है वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया, जो कि है ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया। ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया मतलब जब भी हम नया घर बना रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो एज्यूम करते ही हैं हम अगर गेट लगा रहे हैं तो वो 10 से 15 साल जो है वो टिकेगा। इसके लिए अगर आप एमएस में जाते हैं तो एमएस भी ड्यूरेबल है, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत है। मेहनत ये है कि आपको हर 2-3 साल पे जो है उसको पेंट कराना पड़ेगा। और एसएस में क्या है कि अगर आपने एक बार को लगा लिया तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 10 से 15 साल। अब एसएस में क्या है कि एसएस में 2 ग्रेड्स अवेलेबल है मार्केट में, एक है 202 और एक है 304। अगर आप 202 लगाते हैं तो टाइम के साथ उसका कलर जो है वो येलोइश हो जाएगा। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो अगर आपको गेट में यूज करना ही है तो आप 304 ग्रेड का एसएस जो है वो इस्तेमाल करें। तो ड्यूरेबिलिटी के क्राइटेरिया से देख रहे हैं तो एसएस जो है वो थोड़ा मजबूत हमको नजर आ रहा है। लेकिन इसमें एक बात समझने की है, एमएस का गेट अगर जंग लग रहा है या खराब हो रहा है तो इसमें कुछ हद तक गलती हमारी भी है। गलती हमारी क्यों है? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि उसके ऊपर जो है कौन सा पेंट हमको करना चाहिए। तो अगर एमएस में आप ड्यूको पेंट करते हैं तो आपको 5 या 6 साल तक में किसी तरीके का पेंट जो है वो करने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटी अगर हम लोग समझे तो ड्यूरेबिलिटी फैक्टर में एसएस जो है वो अपने एमएस से वो ज्यादा बेटर है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की हमेशा दिमाग में ये चलता रहता है कि भाई कौन सा गेट महंगा होगा, कौन सा गेट सस्ता होगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आप जो है पहले डिजाइन सेलेक्ट करें किसी भी शॉपकीपर या वेंडर के पास जाने से पहले। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि मैंने 2 लाख का गेट लगा लिया, 3 लाख का गेट लगा लिया। मतलब कैसे लगाया, क्या डिजाइन का लगाया? तो वो लोग वेंडर के पास जाते हैं और वेंडर उनको अपनी 500 साल पुरानी एक किताब दिखाता है जिसमें जो है महाराजा गेट है, महारानी गेट है। मुझे तो सीरियसली आज तक ये महाराजा महारानी गेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं। मुझे बस इतना समझ में आया कि वो बड़े बड़े गेट दिखाते हैं और उसका बड़ा बड़ा नाम बताते हैं और उसके कारण जो है ओवरऑल वेट जो है वो गेट का बहुत बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आप इंटरनेट से डिजाइन सेलेक्ट करें और फिर उसके हिसाब से जो है कॉस्टिंग पर अपने वेंडर से बात करें। तो चलिए मैं आपको एक मोटा मोटी समझाता हूँ कि दोनों का कॉस्टिंग जो है वो कितना जाता है। अगर आप एमएस में जा रहे हैं जो आपका कॉस्टिंग बैठेगा वो अप्रॉक्स बैठेगा 90 रुपीज पर केजी लोकल आयरन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप ब्रांडेड में जा रहे हैं, ब्रांडेड में बहुत सारे एमएस अवेलेबल हैं जैसे जिंदल हुआ, टाटा हुआ, तो उसमें विद लेबर कॉस्ट जो है वो अराउंड 110 रुपए के आसपास जो है एमएस का गेट में खर्च बैठ जाता है। इसी तरीके जब हम एसएस में जाते हैं तो एसएस में 2 रेट्स हैं। अगर आप 202 में जा रहे हैं तो वो अप्रॉक्स जाएगा 300 रुपए प्रति केजी, और अगर आप 304 में जा रहे हैं तो वो जाएगा 450 रुपए प्रति केजी। लेकिन इससे
पहले जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर आपको गेट बनाना ही है तो आप 304 में जाइए, क्योंकि अगर आप 202 में जाते हैं तो उस केस में जो है वो टाइम के साथ आपका जो गेट है वो येलोइश होना चालू हो जाएगा। अब ये तो बड़ा ही कंफ्यूजन हो गया। एमएस का गेट जो है वो 1/4 टाइम में जो है वो, इससे तो रेट से तो हमारे दिमाग में और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया और अब हम लोग और श्योर हो गए कि एमएस का गेट जो है वो सस्ता है और वो 4 टाइम्स सस्ता है। तो हम लोग अब हर जगह जो है वो एमएस ही लगाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक फिक्स साइज का गेट डिसाइड करिए, फिक्स साइज का डिजाइन डिसाइड, और अगर वो डिजाइन आपका 100 kg में एमएस में बनता है तो वो एसएस में जो है वो 50 kg में ही बन जाएगा, क्योंकि एसएस जो है वो एमएस से हल्का होता है। तो बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है दोनों में वो 4 टाइम्स का नहीं आ रहा है, वो 2 टाइम्स का ही आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या समझा इससे कि अगर हमारे पास बजट अवेलेबल है तो हम लोग एमएस में जाएं, अगर हमारे पास बजट अवेलेबल है तो हम लोग एसएस में जाएं, और अगर हमारे पास बजट अवेलेबल नहीं है तो हम लोग एमएस में जाएं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी है तो आप जो है वो एसएस गेट के साथ जाएं। अगर आपको एसएस में, क्योंकि एसएस में डिजाइन्स बहुत लिमिटेड हैं, अगर उसमें से आपको कोई डिजाइन समझ में आता है तो आप एसएस के साथ जाएं। अगर फंड्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है और थोड़ा आप मेंटेन कर सकते हैं, जैसा मैंने सिखाया कि आपको 5-6 साल में एक बार पेंट करने की जरूरत है, तो उस केस में आप एमएस में भी जा सकते हैं, क्योंकि एमएस में मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं और गेट आपको सस्ता भी पड़ेगा। उसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि आपको टाइम टू टाइम जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग कंक्लूड करते हैं। अगर हमारे लिए प्राइस एक फैक्टर है तो हम लोगों को एमएस में जाना चाहिए। अगर हमारे लिए प्राइस कोई एक फैक्टर नहीं है, ड्यूरेबिलिटी अगर फैक्टर है, तो हम लोगों को उस केस में एसएस में जाना चाहिए। हम लोग इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट में इंटरेस्ट है या फिर अपना नया घर बनाने का सोच रहे हैं या बना रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। इससे आपके घर बनाने का जो प्रोसेस है ये बहुत स्मूथ हो जाएगा और आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे जिससे आप कम खर्च में अपने घर को जो है वो एग्जीक्यूट करवा पाएंगे। थैंक यू सो मच।